वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे बता दो रिप्लाई करके। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ओके। सो मंथ एंड होने वाला है। 4-5 डेज बाकी रह गए इस मंथ के। कैसी चल रही है क्लोजिंग सबकी? क्लोजिंग्स कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है। ओके। आप लोगों को याद होगा जो लास्ट मंथ आए थे, मैंने एक सेशन किया था व्हाट मैटर्स मोस्ट। व्हाट मैटर्स मोस्ट, जिसमें मैंने 15 पॉइंट्स बताए थे। आपको याद है? किसी को याद है? वो सेशन याद है? हाँ। मैंने सारे पॉइंट्स नहीं बताए थे, 15 पॉइंट्स बताए थे। और तो जिसने नहीं देखा है, मैं उसका यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपके सीनियर आप तक पहुंचा देंगे। आज उसी सेशन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। इसमें मैं आपके लिए कुछ और चीजें भी लेके आया हूं, जिसकी वजह से आप और डीपली समझ पाओगे इस बिजनेस के बारे में और इस बिजनेस को कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है? ताकि ना आपको कोई प्रॉब्लम आए, ना आपकी टीम को कोई प्रॉब्लम आए। सीखने के लिए रेडी हो? सीखने के लिए रेडी हो? ओके। जैसे आर्मी में जब हम लड़ाई करने जाते हैं, तब हमारे पास वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं ना। बंदूक होती है, लॉन्चर होता है, ग्रेनेड होता है, टैंक होता है, सब कुछ होता है ना। वैसे ही जब हम सीखने के लिए बैठते हैं, तब हमारे पास कौन से हथियार होने चाहिए पता है? हथियार दिखाओ, चलो शाबाश। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। हथियार मीन्स डायरी पेन। बिना डायरी पेन के बैठोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी आधे घंटे के लिए सेशन याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएगा सब कुछ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो, हाँ, हथियार के साथ बैठो। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। सो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, वो आप लोगों को याद होगी। हमने माइंडसेट के ऊपर डिस्कस किया था। माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए, है ना। स्किल्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्किल्स क्यों जरूरी है, किस किस तरह से हमने चीज़ों को समझना है। बिजनेस बिजनेस और सिस्टम को समझने के बारे में मैंने बताया था। आज हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। सोशल मीडिया का क्या रोल रहेगा आपके बिजनेस में, उसके बारे में। साइकोलॉजी क्या रहेगी, किस तरह से आपको सामने वाले को समझना है, क्योंकि समझना जरूरी है ना। आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाह रहा है, आपका जो पार्टनर है उसको क्या चाहिए, वो अंडरस्टैंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर करता है, वो पहले पूछता है ना, क्या खाया था, कब से ये प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, है ना, कब्ज तो नहीं रहती, सर दर्द तो नहीं होता, टेस्ट करवाया था पहले कभी, शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है। होता था कि नहीं? पूछता है ना पहले, तो डायग्नोस करता है ना। उससे वो समझने की कोशिश करता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही यहाँ पर आपको अपने पार्टनर को समझना है कि वो किस मोटिव से इस बिजनेस में आया है। ठीक है? आगे स्टार्ट करें फिर, पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करें अब। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लीडरशिप। हेडिंग लिख लो लीडरशिप, ऊपर लिख लो लीडरशिप। यहां पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मैनेजर बन गया पर लीडर नहीं है। ठीक है? ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मैनेजर बन गया पर लीडर नहीं है। और यहां पर ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो लीडर बन गया पर मैनेजर नहीं बन रहा। समझ में आया? मतलब जो लीडर है वो मैनेजर बनेगा ही बनेगा, जो मैनेजर बन गया है वो लीडर बना था पहले। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर की लीडरशिप स्किल्स को इंप्रूव करना है। लीडर का मतलब क्या होता है? एक लीडर में और बॉस में क्या अंतर होता है? जो बॉस होता है वो ऑर्डर मारता है, ये कर दो, वो कर दो, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, इतने बजे से पहले हो जाना चाहिए, जैसे ऑफिस में होता है। एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करना है, मुझे फॉलो करना है। मुझे फॉलो करना है, लीडर पहले करके दिखाता है।
मतलब वो एग्जाम्पल सेट करता है पहले, फिर उसकी टीम उसको फॉलो करती है। आप कैसा बनना चाहते हो? बॉस बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो? चैट बॉक्स पे बताओ। यू वांट टू बिकम अ बॉस और यू वांट टू बिकम अ लीडर? हम्म। बॉस वाले भी हैं यहाँ पर, बॉस भी लिख रहे हैं कुछ लोग। बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। तो बेस्ट लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें समझनी है? सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया था, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय फोर्स। लीड बाय लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाना है, किसी को लीड करना है तो एग्जाम्पल दिखानी है, किसी को इनविटेशन सिखानी है तो इनविटेशन करके दिखाओ पहले, ऐसे करते हैं। किसी को फॉलो अप सिखाना है, फॉलो अप खुद करके दिखाओ उसको कॉल पे। किसी को प्रोस्पेक्टिंग सिखानी है, खुद करके दिखाओ। किसी को कंटेंट बनाना सिखाना है, खुद बना के दिखाओ, ऐसा कंटेंट बनाना। समझ रहे हो? लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय फोर्स। आप टीम को ये नहीं बोल सकते, जितने भी लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए भी है कि जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो आपको भी अपनी टीम को लीड बाय एग्जाम्पल करना है, जबरदस्ती नहीं किसी को करना है। ठीक है? समझ में आ गया? कई बार हम लोग ना सामने वाले को, हम खुद वो चीजें फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको कैसा पार्टनर चाहिए टीम में? ऐसा पार्टनर चाहिए जो खुद ब खुद आपको कॉल करे, गुड मॉर्निंग करे और बोले सर मुझे आज क्या करना है, और आपको ये भी बोले कि सर मुझे सुपरवाइजर निकालना है इस मंथ में, जैसे मर्जी निकालना है, सर मुझे सपोर्ट करो, सर मुझे यहाँ पर मैनेजर बनना है। ऐसा पार्टनर चाहिए? या ऐसा पार्टनर चाहिए जो ना आपके कॉल उठा रहा हो, ना कोई काम कर रहा हो, ना ट्रेनिंग में बैठ रहा हो, ना कॉलिंग कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो? कैसा पार्टनर चाहिए? पहले वाला, दूसरे वाला? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पार्टनर चाहिए पहले वाला, या जो कुछ कर ही नहीं रहा दूसरे वाला? पहले वाला चाहिए ना सबको। तो अगर आपको पहले वाला पार्टनर चाहिए तो आपको पहले वाला पार्टनर बनना पड़ेगा। समझा? आप जैसे हो आपको वैसा पार्टनर ही मिलेगा। जैसा पार्टनर चाहिए वैसा बन जाओ, सिंपल एज दैट। ठीक है? जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसे बन जाओ पहले, क्योंकि आपको बनना पड़ेगा। हम सेम एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, सेम एनर्जी जैसे हम हैं हमें वैसे लोग ही मिलने वाले हैं। अगर हम एडुकेटेड, अगर हम ज्यादा मतलब स्किल्ड नहीं है तो हमें एवरेज स्किल वाले मिलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम जो हाई प्रोफाइल अच्छे स्किल वाले लोगों को टारगेट करें बिजनेस में, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा, सेम लेवल पे आना पड़ेगा, तभी वो हमारी सुनेंगे। ये हम हैं, ये सामने वाला है। अगर सामने वाला हमसे ऊपर है तो वो हमारी बात नहीं सुनेगा। दो वो दो केसेस में ही हमारी बात सुनेगा, या तो वो हमारे साथ सेम है, या तो हम उससे ऊपर हैं और उसको सिखा रहे हैं, तो ही सुनेगा। वो हमसे ऊपर है, नहीं सुनेगा। उसकी पर्सनालिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी इंग्लिश, उसकी नॉलेज आपसे अच्छी है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, समझ लो पहले ही। इसलिए क्यों कहा जाता है कि अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है? तो अपने आप पे इंप्रूवमेंट करनी है, लीड बाय एग्जाम्पल बनना है, नॉट लीड बाय फोर्स। किसी के साथ जबरदस्ती करके उससे काम नहीं करवाना है, खुद करके दिखाओ, कर लेगा अपने आप फॉलो। आप ऐसे, आपके आपके जो अपलाइन है उन्होंने आपको इनविटेशन सिखाया ना, पहले उन्होंने इनविटेशन करके दिखाया, आपने सीखा, ऐसे ही हुआ ना। तो उन्होंने क्या किया? वो अच्छे लीडर हैं, उन्होंने क्या किया? लीड बाय एग्जाम्पल। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाई चीजें, फिर आपने सीख लिया। ठीक है? अगला पॉइंट है डेवलपिंग पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइंस। डेवलपिंग, DEVELOPING, DEVELOPING, डेवलपिंग पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइंस। अपलाइन डाउनलाइन, आप ये डाउनलाइंस क्रिएट करने वाला बिजनेस नहीं है, ये लोगों को बिल्ड करने वाला बिजनेस है। समझ रहे हो? लोगों को डेवलप करने वाला बिजनेस है, लोगों को विकसित करने का बिजनेस है। जो एवरेज लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं थी, जिनको कम्युनिकेशन करना नहीं आता, जिनको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनका माइंडसेट नहीं है, जिनकी पर्सनालिटी नहीं है, उन सबको बिल्ड करना है आपने। कुछ लोग हैं जिनके पहले से ही स्किल्स होती हैं, पहले से पर्सनालिटी होती है, पहले से वैसे माहौल में वो रहे हैं, उनको सिर्फ बिजनेस कॉन्सेप्ट समझना होता है, बिजनेस प्लान समझना होता है, फॉलो अप कैसे करते हैं वो समझना होता है। तो वो ज्यादा टाइम कम्युनिकेशन सीखने में वेस्ट नहीं करते। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनको कभी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी नहीं किसी ने, ना कॉलेज में ना स्कूल में।
तो उनके लिए सबसे पहले क्या होता है कि 5-6 महीने वो कम्युनिकेशन ही सीखते हैं पहले, कि कैसे किसी के साथ बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे कैसे पहनना है, सब कुछ चीजें बदलाव आती है कि नहीं आती हैं। आपने जितने भी यहाँ पे लीडर्स देखे जो मैनेजर बन गए, उनके अंदर आपने चेंजेस देखे, कितनी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। डेवलपिंग पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइंस। सिर्फ डाउनलाइन नहीं बनानी है कि टू सीसी करवा दिया हो गया छोड़ दो, उसको बनाना है बंदे को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर वो बंदा आपको ट्रस्ट करके इस बिजनेस में आया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैनेजर तक लेके जाना है। अगर आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो ना, तो मैं आपको प्रॉफिट एक माइंडसेट शिफ्ट देता हूँ, एक एक माइंडसेट शिफ्ट करवाता हूँ आपका। आपको सामने वाले से, मान लो आपको सोच के तो ये आता है ना, आप सामने वाला बंदा 260 कर ले और मुझे पैसा आ जाए। अगर आपकी ये सोच है ना, तो इसकी जगह ये सोचो कि सामने वाले को मैं मैनेजर बना दूं, हर हर महीने उससे 60,000 से 1 लाख रुपए कमाऊंगा। आपके डाउनलाइन में एक मैनेजर बन जाए, तो वो एक मैनेजर ही आपको महीने का 60,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देता है, पता है आपको, जिसको हम लीडरशिप बोनस बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनलाइंस बनाओ और उनको कामयाब करने के लिए उन पे लग जाओ। करेंगे सभी इस चीज को फॉलो करेंगे, कि सिर्फ तू सी देखोगे? नहीं, झूठे। देखते सब टू सी सी है, इसका टू सी सी हो जाए, नहीं। इस चीज को बदलना है आपने। आपने सामने वाले को करियर बिल्ड, सामने वाले का करियर बिल्ड करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सर एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं 1000 के पास पास, तो एक बार क्लेम होस्ट किया मैंने यूट्यूब लिंक बनाने के लिए, आपको ओके को होस्ट ओके, बना रहा हूँ सर। श्योर श्योर श्योर, मुझे कोस्ट बना दो आप। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। ओके गाइस, क्योंकि 1000 पार्टनर्स हो गए थे, तो सबको, कुछ लोग रह भी गए जो नई ट्रेनिंग में अटेंड हो पा रहे, ज्वाइन हो पा रहे, तो एक यूट्यूब लिंक क्रिएट हो जाएगा अभी, ताकि जो लोग नहीं उधर ज्वाइन हो पाए वो लोग उधर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं को होस्ट बन गया हूँ। तो अभी आपको मुद्दे की बात समझ में आ गई है कि हमें अपनी टीम का ख्याल रखना है, उनको बिल्ड करना है, उनके सपने पूरे करने पे काम करना है। आपका तो अपने आप हो जाएगा, आपका तो रास्ते में हो जाएगा। अगर आप उनके सपनों को पूरा करने में लग गए, तो आपका सपना तो रास्ते में ही पूरा हो जाएगा पहले ही। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट बताओ भी क्या था? लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय फोर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट था डेवलपिंग पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइंस। मुझे 15 पॉइंट्स बताने हैं आपको। ठीक है, 15 तो नहीं, पॉइंट्स तो ज्यादा हैं, पर फिर भी आपको बताने हैं मेन पॉइंट्स। चलो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, हाउ टू ट्रेन विदाउट ओवरवेलमिंग। ये जो समझ नहीं पाओगे आप, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हाउ टू ट्रेन न्यू पीपल, हाउ टू ट्रेन न्यू पीपल। वो चुक चुक वाली ट्रेन नहीं, सिखाने वाला ट्रेन बोल रहा हूँ। हाउ टू ट्रेन न्यू पीपल। जो नए लोग बिजनेस में आते हैं, जिन जो 2CC कंप्लीट करते हैं, कई बार हम एक्साइटमेंट में ना उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश कर देते हैं एक ही बार में। एक ही बार में प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, स्किल्स, स्ट्रेटजी, स्क्रिप्ट, फॉलो अप, लटरम पटरम, सब कुछ एक ही बार में नहीं सिखाना है। ठीक है, क्लैरिटी से सिखाना है, क्लैरिटी के साथ सिखाना है, एक सीक्वेंस में सिखाना है। सबसे पहले पार्टनर को क्या समझना चाहिए? सबसे पहले पार्टनर को अपना माइंडसेट समझना चाहिए कि मैं किस सोच से इस बिजनेस में आऊंगा। उस माइंडसेट के बाद उसको समझना चाहिए कि मैं क्या गोल बनाऊं यहाँ पे। गोल बनाने के बाद वो उसको समझना चाहिए कि क्या सिस्टम है जिससे मैं काम करूंगा यहाँ पे। सिस्टम कैसे काम करेगा ये, है ना? कौन से दिन कौन सी ट्रेनिंग होती है, कब फॉलो अप लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि मैं इनविटेशन कब से शुरू करूंगा। ऐसे समझना होता है चीजों को। उसके बाद इनविटेशन के बाद फॉलोअप समझना होता है। फॉलोअप के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझनी होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझने के बाद क्या समझना होता है? क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग करने के बाद ये चीज सिखानी कैसे है अपनी टीम को। ठीक है, तो एक क्लैरिटी के साथ सामने वाले को सिखाना है, एक सीक्वेंस में सिखाना है, कुछ भी एकदम से नहीं भर देना है। मुझे पता है आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है, 2-3 महीने हो गए हैं, अब आपको भी चीजें आती हैं, सिखाना आता है, करना आता है। बट सिखाना भी एक
चैप्टर वाइज है, जैसे हम स्कूल में सीखते थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तभी बनता था ना। तो यहाँ पर भी आपने एक सीक्वेंस के हिसाब से उसको सिखाना है, एक बार में नहीं भर देना है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ अब। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जैसे जैसे सिखाया गया, स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया ना, आपने वैसे ही सिखाना है। जितने भी लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली 2CC किया है, वो लोग भी इस बात को समझें कि आप इस बिजनेस में आए हो, आप सीक्वेंस वाइज सीखो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अपनी अपलाइन से, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, उनसे दोबारा डिस्कस कर लो। उनसे एक बार दोबारा डिस्कस करो कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। आप 100 बार पूछो, आपका अपलाइन 100 बार बताएगा। नहीं बता रहा, ऊपर मैनेजर को कांटेक्ट करो। ठीक है, जो मेरी टीम में है वो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से करना है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या था? हाउ टू ट्रेन योर पीपल, हाउ टू ट्रेन न्यू पीपल, जो नए लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं, जिनकी टीम भी है, कई बार क्या होता है कि पार्टनर आपका काम नहीं कर रहा, कॉलिंग्स नहीं कर रहा, आप उसको सीधे ही बोल देते हो कि तू सीरियस नहीं है काम को लेकर, तुम सीरियस क्यों नहीं हो, ये है वो है। और जो इमोशनल लीडर होता है, जो जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो क्या पूछता है कि तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो? आपको अच्छा लीडर बनना है ना, तो आपको आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, पार्टनर को लेकर, आपकी टीम को लेकर। जाहिर सी बात है, वो भी पैसे कमाने आया ना, उसको भी तो अपने सपने पूरे करने हैं, उसके भी ड्रीम्स हैं, वो भी इंजॉय करना चाहता लाइफ को, वो भी ट्रिप्स क्वालिफाई करना चाहता है। जैसे गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया कितने लोगों ने, बहुत कम लोग गए थे ना आप में से। मैं कहता हूँ जो लोग नहीं गए ना, आप लोगों ने ना बहुत तगड़ा ट्रिप मिस किया है। बहुत बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्रिप मिस किया है आप लोगों ने। इनफैक्ट हमने इतना एंजॉय किया, तो आप सोच के देखो, जो लोग गए थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया हमारे साथ। देखी ना आपने सबकी रील्स, हमारी रील्स भी देखी है आपने? देखी है? रील्स देख के मन कर रहा था कि यार हमें भी तो होना चाहिए था वहां पे, मन कर रहा था। ठीक है, अगला ट्रिप भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। हो सकता है कि हम 1 मार्च को अनाउंस करें, 1 मार्च को या 2 मार्च को हम अनाउंस करें अगला ट्रिप कहाँ है और कब जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। आपका पार्टनर भी यहाँ पर ग्रो करना चाहता है, पर कभी कभी ना कभी उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और वो आपसे शेयर नहीं कर पाता, तो उसको इतना कंफर्ट तो दो आप कि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करे। इमोशनली कनेक्ट नहीं ना होगे जब तक अपने पार्टनर से आप, तब तक आप पार्टनर की प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे, और जब प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे तो सोल्यूशन भी नहीं दे पाओगे। जब सोल्यूशन नहीं दे पाओगे तो वो पार्टनर आपका काम नहीं करेगा। अच्छे से अच्छा पार्टनर, अच्छे से स्किल्ड पार्टनर भी आपका बैठ जाएगा। और एक पार्टनर का बैठने का मतलब है आपका पूरा एक बिजनेस बैठ गया। आपका एक एक पार्टनर ना, आपका एक एक बिजनेस है वो। अगर मेरे थ्रू 10 पार्टनर ने शुरू किया, समझ लो मेरे 10 शोरूम है अब। 10 शोरूम को मैंने सिखा दिया ना, वो अपने आप काम करेंगे। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से सिखाओ। ठीक है, उसके साथ मिलके एक फैमिली, आप सब लोग फैमिली ही तो हो, हम BYD फैमिली ही तो है कि नहीं है? है ना BYD फैमिली? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, थोड़ा क्या, रिस्पॉन्सिबल बनना ही पड़ेगा। लीडर बनने आए हो, बिजनेस करने आए हो, अगर आप एक बिजनेसमैन ना बहुत अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस रखता है। एक बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिसके कॉन्टेक्ट, जिसके बॉन्ड अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे होते हैं, उसके अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। वो प्रॉब्लम समझता है अपने पार्टनर्स की। अब वो उसके पार्टनर्स अगर कम सैलरी भी मिल रही है ना, तो भी उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि उसको माहौल मिल रहा है, उनको माहौल मिल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 80-80 हजार, एक एक 1.5-1.5 लाख की सैलरी वाली जॉब छोड़ी है, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था ऑफिस में।
वो माहौल मिलना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर, आप चाहते हो कि आप भी ग्रो करो, क्या पार्टनर भी ग्रो करे, आपकी डाउनलाइंस भी ग्रो करे, तो उनको एक अच्छा माहौल दो। ठीक है, वो तब दे पाओगे जब आप उनकी प्रॉब्लम को भी समझ पाओगे। समझ में आ रही चीजें? बोर तो नहीं कर रहा आज मैं, पर क्या करें, ये जो पॉइंट्स है समझना जरूरी है। रोज तो हम चुटकुले सुना के नहीं ना गुजारा कर सकते सेशंस में, सीखना भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं? अच्छा, जो जहान सर ने वो चैलेंज रखा है, उसको कौन कौन ले रहा है, उस चैलेंज को कौन कौन करने वाला है? स्मार्टफोन मिलेगा एक लकी विनर को। एक लकी विनर को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन। ठीक है, तो उसके लिए अभी से लग जाओ। अभी से लगोगे तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आपको टाइमिंग तो बताई दी होगी। जिस दिन शुरू किया उस दिन से पूरा एक महीना, पूरा 30 डेज, 30 दिन आपको प्रोडक्ट्स का वीडियो डालना है बेसिकली। ठीक है, प्रोडक्ट्स यूज का, और वो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस ग्रुप में आप ऐड हो। चलो, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिखो, बिल्डिंग ट्रस्ट इनसाइड द टीम। बिल्डिंग ट्रस्ट इनसाइड द टीम। टीम टीम के अंदर ना ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तब हर चैलेंजेस को वो पार्टनर फेस कर जाता है। जब ट्रस्ट नहीं ना होता, तब आसान से आसान चैलेंज भी बंदे को बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। कोई बंदा ट्रस्ट करके आ रहा है, ट्रस्ट किस पे करना है? ट्रस्ट उसको सिस्टम पे करवाना है, ट्रस्ट उसको कंपनी पे करवाना है, प्रोडक्ट्स पे करवाना है, अपने पे करवाना है। और सबसे मेन चीज तो मुझे लगती है कि अपने पे ही सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए आपके पार्टनर का, आप पे। क्यों? क्योंकि वो आपको देख के आया है, आपने उसका फॉलो अप किया, आपने 4 डेज की ट्रेनिंग लगवाई थी उसको, उसने आपके थ्रू इस बिजनेस को देखा है। तो सबसे पहला ट्रस्ट उसका आप पे बिल्ड होना चाहिए। आपके थ्रू सिस्टम को समझना है उसको, आपके थ्रू कंपनी को समझना है उसको, आपके थ्रू प्रोडक्ट्स को समझना है उसको। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। मेरा ट्रस्ट नहीं ना बिल्ड होता, मैं यहां तक, मजाल ही नहीं मैं यहां तक आ जाता। मेरा ट्रस्ट बिल्ड था फॉरएवर पे, अंजना मैम की वजह से। मेरा ट्रस्ट बिल्ड था ट्रेनर्स पे, प्रोडक्ट्स पे, इस अपॉर्चुनिटी पे, तभी मैं यहां तक पहुंचा हूं। आप लोग भी मानते हो ना कि ट्रस्ट होना जरूरी है। आपको ट्रस्ट नहीं होता, आप लोग टू सीसी नहीं करते। किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट किया आपने, चाहे प्रोडक्ट्स पे, चाहे बिजनेस पे, चाहे सिस्टम पे, चाहे आपकी अपलाइन पे। और मैक्सिमम लोगों ने ना अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट किया है, अपने सीनियर पे, अपने स्पॉन्सर पे ट्रस्ट किया, किया कि नहीं किया? क्या कभी तुमने भी ट्रस्ट किया? किया, मैंने भी किया, है ना? ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रस्ट की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, कोई भी बिजनेस चलता है। अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाना है ना, तो ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा आपके बिजनेस में। आप मैनेजर बनोगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, सोरिंग मैनेजर बनोगे। अब आप तो बन रहे हो, आपकी टीम भी तो बन रही है ना। आप सीनियर मैनेजर कब बनोगे? जब आपके थ्रू 2 लोग मैनेजर बनेंगे। आप सोरिंग मैनेजर कब बनोगे? जब आपके थ्रू 5 लोग मैनेजर बनेंगे। और 5 लोग मैनेजर कब बनेंगे? जब वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, तभी तो बनेंगे ना। तो ट्रस्ट से ही ग्रोथ है। ठीक है, समझ में आ गई? मैंने लीडरशिप की 5 चीजें बताई हैं, इन चीजों को आपने अपने अंदर घोल के पीना है। सुबह पानी पीते हो ना, तो उसमें ये लीड बाय एग्जांपल घोल लो, डेवलपिंग पीपल घोल लो, ठीक है, हाउ टू ट्रेन न्यू पर्सन घोल लो, इमोशनल इंटेलिजेंस घोल लो, बिल्डिंग ट्रस्ट, ये घोल के पी जाओ। ठीक है, ये चीजें आपने अपने टीम के साथ करनी है। ठीक है, अब बारी आती है सबसे मेन पॉइंट, जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करता हूं, वो है सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव, या सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू लिख लो। सोशल मीडिया में क्यों हमने देखो, आज के टाइम पे ना जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेस मेरे ख्याल से लगभग लगभग सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे भी हैं। सबके इंस्टाग्राम पेज हैं, सबकी प्रमोशंस वगैरह चलती हैं। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पे ही, रील्स पे ही आप उनको प्रोडक्ट को देखते हो। एक तो वो चल रहा है निकोनी ब्यूटी, वो टैनिंग हटाने वाला, देखा है आप लोगों ने? बेला विटा चल रहा है, फिर
जीके वाइटल्स के न्यूट्रिशन चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, अपने घर सोप चल रहा है। हाँ, सबको पता है, घर सोप चल रहा है, और क्या चल रहा है बताओ। हाँ जी, और क्या चल रहा है। कुछ लोग डायरेक्टली एड्स चलवा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। कोई स्मार्ट वॉच बता रहा है इतने की, ये साथ में हेडफोन्स फ्री हैं, ईयरफोन्स। हो क्या रहा है, सोशल मीडिया को क्यों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया बिजनेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ना हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया। वरना पहले कैसे होता था, पहले जगह जगह वो बोर्ड लगते थे, होर्डिंग्स लगती थी, पोस्टर लगता था, अनाउंसमेंट्स होती थी। कोई अचार बेचने का लिए आया तो वो गाड़ी में पूरा वो स्पीकर सा लगा के, अचार ले लो, आम का अचार, इसका अचार, मूली का अचार, लेंटे का पेंटे का अचार। होता कि नहीं था। वो प्रमोशन करने का तरीका था। प्रमोशन तो बहुत जरूरी है भाई, पर प्रमोशन कम समय में ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया है, स्पेशली इंस्टाग्राम। ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशली हमने लोगों के पीछे नहीं पड़ना, अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है। अट्रैक्शन मार्केटिंग, नॉट चेजिंग पीपल। लोगों को चेज नहीं करना, लोगों के पीछे नहीं भागना है। आप ऐसा कंटेंट डालो सामने वाला खुद अट्रैक्ट हो जाए, सामने वाला खुद आके पूछे भी क्या कर रहे हो बताओ। वो आपका फॉर्म फिल करे, वो आपसे पूछे कि मुझे अपने वर्क की, अपने बिजनेस की डिटेल्स बताओ। अभी अभी हमने ट्रिप क्वालिफाई किया, मैंने ट्रिप की जो रील्स फोटोज वीडियोस डाली थी, बहुत लोगों ने पूछा अभी कर क्या रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, मुझे भी चलना है ट्रिप पे, बताओ क्या करना होता है इसके लिए। तो बहुत सारी इंक्वायरीज मुझे भी आई, क्योंकि मैंने प्रमोट की ना। मैं गोवा घूमने गया, उससे मुझे लीड्स नहीं आई, मैंने वो दिखाया, इससे लीड्स आई। मैं किसी के पीछे तो नहीं गया ना, खुद ब खुद इंक्वायरीज आ रही हैं। तो आप जो ट्रिप्स है ना, आप इनको भी प्रमोट करोगे तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हर इंसान को घूमना पसंद है। ठीक है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप सब लोग भी सर्कुलेट कर सकते हो। उस रील से आपको भी, मतलब रील डाउनलोड करके आप भी अपने स्टेटस पे या किसी पे लगा सकते हो, ताकि आपको भी लोग इन मतलब लीड्स आ जाएं आपके पास, जो आगे की ट्रिप्स क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो वो वीडियो बना के मैं आपको एक दो दिन में दे दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। आप लोग वहां से ले लेना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। ठीक है। तो हमने अट्रैक्ट करना है, ना कि किसी के पीछे पड़ना है। च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी हमने, हमने करनी है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है। अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है जिससे सामने वाला बंदा खुद आए। आप भी तो ये चाहते हो ना, सामने बंदा खुद आके पूछे कि क्या काम है बताओ। लीड खुद ब खुद आए, या आप जाना चाहते हो लीड्स के पास। लीड्स खुद ब खुद आए, सबको यही चाहिए ना, घर बैठे हो जाए सारा कुछ। और ये जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं उनका क्या किया जाए भाई। बहुत लोग हैं कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसा क्या गुनाह किया जो छुप गए, हाँ छुप गए, हाँ, छुप गए हम कैमरे के पीछे। हाँ जी, कैमरे क्यों बंद है गाइस। आप लोगों से कह रहा हूँ जिनके कैमरे बंद है, जिनके कैमरा ओपन उनको थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। जिनके कैमरा बंद है उनको बोल रहा हूँ मैं। ये वाले कैमरे में भी ये वाले सेशन में भी कैमरा बंद है आपका। रात 9 बजे वाले सेशन में भी कैमरा बंद है आपका। 4 बजे वाला 7 बजे वाला सेशन आप लेते नहीं हो। 1 PM में आप बैठते नहीं हो। फिर अपने अपलाइन के साथ फेस टू फेस वीडियो कॉल पे डिस्कशन करते नहीं हो। करते क्या हो फिर, करते क्या हो फिर। इस वक्त कोई मल्टीटास्किंग मत किया करो, इस वक्त इधर ही रहा करो, एक तरफ रहा करो, एक तरफ रहा करो। तीन चार दिमाग नहीं ना दिया भगवान ने आपने कि एक दिमाग से ये कर लो, एक दिमाग से ये कर लो। एक टाइम पे एक चीज करोगे वही प्रोसेस कर पाओगे, सारी चीजें करोगे तो प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग पे खेलना है, ना कि लोगों को चेस करना। ठीक है। अगला पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग विद ऑथेंटिसिटी। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है पता है, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, किसी को भी पता है।
पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है खुद को ब्रांड बनाना, खुद को आगे लेके आना, खुद की फेस वैल्यू बिल्ड करना, स्पेशली अपने थोपड़े की। ये नूरानी सा जो चेहरा है, इसकी फेस, इसकी वैल्यू बिल्ड करनी है। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खुद की वीडियोस नहीं डाल सकते। मैं कह रहा हूं कोई भी रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे कोई भी रीजन हो, बट ये बहुत बड़ा रीजन बनेगा आपकी ग्रोथ को रोकने में। अगर आप फेस नहीं रिवील कर रहे, अगर आप सामने नहीं आ रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन तो कर नहीं रहे, है ना। जो फेस टू फेस किसी से मिल लो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन में आपकी सोशल प्रेजेंस है ही नहीं, आप दिख ही नहीं रहे हो, आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, किसी को लगता ही नहीं है कि आपके साथ जुड़ के उसका करियर बनेगा, किसी को लगता ही नहीं है कि आप उसको सिखा सकते हो, उसको कामयाब कर सकते हो, तो कोई आपके साथ क्यों ही आएगा भाई। सोचो ना जरा थोड़ा सा, सोचा है इस बारे में कभी? मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे घर वाले रोकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर आप ये भी समझ लो कि मेरी ग्रोथ नहीं होगी फिर, ये भी मान लो, दोनों चीजें मान लो ना फिर। एक चीज मत मानो, एक ही चीज पे आपको टिकना पड़ेगा, कोई एक चीज तो चूज करनी ही पड़ेगी ना इसमें से। अगर आपको बनना है, ग्रो करना है, तो आपको आगे आना पड़ेगा। ज्ञान की बातें करो ना, उसमें कौन सी दिक्कत है, उसके लिए भी मना करते हैं। कुछ सिखा रहे हो उसके लिए भी मना करेंगे घर वाले। तो कोशिश तो करो, एक बार वीडियो बनाओ, घर वालों को दिखाओ, बोलो ये वीडियो मैंने बनाई है, ये देखो मैं ये पोस्ट कर सकती हूँ। काम की बात करो ना उसमें, समझ रहे हो। इस चक्कर से थोड़ा सा निकलना तो पड़ेगा ना आप लोगों को, वरना यहीं के यहीं रह जाओगे, कर ही नहीं पाओगे कुछ। और मुश्किल से हम एक सक्सेस डे होता है, उसके बाद हमारा ट्रिप होता है जिसमें हम मिल सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, मिलते हैं, अपने सीनियर्स को मिलते हैं। उसके अलावा क्या तरीका इंटरेक्शन का, कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए आपका जो फेस वैल्यू है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी टीम के लिए भी, और जो नए लोग आपके साथ आएंगे बिजनेस में उनके लिए भी। ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग जरूर करो, और जेन्युइन पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, जो आप हो, जो आप सीख रहे हो, वही चीज आगे लेके आओ। ये नहीं कि दिखावे के लिए आप आगे आ रहे हो। यार आजकल तो कंटेंट क्रिएशन इतना वायरल है, कंटेंट क्रिएशन से लोग इतना पैसा छाप रहे हैं, आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? फोन लो, ऐसे करो, बस वीडियो शूट कर लो, बकैती करो, बोलना, इससे बोलने का डर निकलता है। और जिस दिन बोलने का डर निकल गया ना, आप देखना कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। वो जब का फियर है ना अंदर, जो आपका डर है बैठा, क्या बोलूं, कोई लोग क्या सोचेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप वीडियो बना रहे हो उस वक्त तो कोई भी नहीं है आपके सामने, तो उस वक्त आपको झिझक क्यों होनी चाहिए? पहली बात, पहली बात तो ये होगी ना। जब आप वीडियो शूट कर रहे हो उस वक्त तो कोई भी नहीं है, और जब आपने अपलोड की वीडियो तब तो जितने मर्जी लोग देखें, क्या दिक्कत है? आप बोलते हुए तो कोई भी नहीं देख रहा आपको, बोलते हुए तो कोई भी नहीं देख रहा। आपने बोला कि कंपनी को रिवील कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर, आपके पास अचीवमेंट्स हैं, आपने ग्रोथ की है यहाँ पे, तो आप फॉरएवर का नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंटली बोलो ना, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है। आगे आना जरूरी है, ये समझो आप। आधार कार्ड पे भी आपकी फोटो होती है, हाथ की फोटो नहीं होती, इधर की फोटो होती है आधार कार्ड पे। हाथ पैर की फोटो क्यों नहीं होती? क्योंकि पहचान इस चीज की ही बनती है, इसी चीज को जानते हैं लोग। ठीक है। ये थोड़ी बोलेंगे अरे ये तो आंचल का हाथ है, हाथ से पहचान थोड़ी हो रही है किसी की। इसलिए सामने आना बहुत जरूरी है गाइस आपको। ठीक है। धीरे धीरे शुरू करो, छोटी छोटी वीडियो से शुरू करो। कोई आपने कोई चीज सीखी है, कोई भी चीज सीखी है जो किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, मददगार हो सकती है, कोई भी लाइन, कोई भी जीवन से कोई सीख मिली है आपको, मुश्किलों से जो भी सीख मिली है, बिजनेस की कोई टिप सीखी है आपने, ठीक है, कंटेंट बनाने की कोई टिप सीखी है, एडिटिंग करने की कोई टिप सीखी है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोई टिप सीखी है, कोई बुक पढ़ी है, उस बुक से चार पांच चीजें आपको अच्छी लगी जो आपने पहले कभी नहीं सोची थी, वो बुक बोल दो कि हेलो मेरा नाम ये है और आज मैंने एक बुक पढ़ी थी, और मुझे इस बुक में कुछ चार पांच चीजें मिले जो मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। आई होप कि आपको उनमें से कोई ना कोई चीज जरूर हेल्पफुल लगेगी। सो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट ये है। सो आपको, आप बताइए आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, और आगे और भी ऐसी ऐसी वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खत्म।
इसमें क्या कोई बड़ी चीज थी? कोई बड़ी चीज लगी आपको इसमें? फिर बोल के डाल दी। ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो, दो, दो भाई। पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान दो। तो जरूरी चीज है। वो एक्स्ट्रा चीज नहीं है कि चलो कर ली तो भी ठीक है, नहीं कर ली वही तो मेन चीज है। वही चीज तो मेन है। अगर आपके घर वाले नहीं डालने देते, पहले घर वालों के साथ बैठो, उनको बताओ ये चीज बना रही हूँ, ये चीज बनाई है, इसमें क्या बुराई है। घर वाले इतने भी वो थोड़ी ना है यार, वो भी तो चाहते हैं ना कि मेरी बेटी ग्रो करे, मेरा बेटा ग्रो करे। वो भी तो समझेंगे ना सही गलत को। वो तो आपके माँ बाप है यार, वो आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है उन्होंने। सही गलत को तो वो भी समझेंगे ना। अब ढंग की चीज डालोगे तो वो क्यों मना करेंगे? डांस वांस की कैसे भी करके डाल दी, चलो डांस भी अच्छी बात है, बट माहौल देखना होता है ना। आप बिजनेस में हो, आपको बिजनेस प्रेजेंट करना है, तो आप तो काम की बातें डालोगे ना उसमें। ठीक है। अगला पॉइंट, कंटेंट क्या होना चाहिए आपका, देखो इसमें मैंने लिखा है कंटेंट दैट एडुकेट्स, इंस्पायर्स एंड कनेक्ट्स। कंटेंट ऐसा हो जो सामने वाले को कुछ सिखाए। ठीक है, प्रेरित, प्रेरित ही बोलते हैं ना, हाँ, प्रेरित करे। कंटेंट ऐसा बनाओ जो दूसरों को कुछ सिखाए, प्रेरित करे और आपके साथ कनेक्ट करे। आपके साथ कनेक्ट करे, मतलब उसको आपका वीडियो देख के अच्छा फील हो, कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वो कनेक्ट कर रहा है आपसे। ऐसा कंटेंट होना चाहिए। चाहे वो कोई कैसा भी सीखने को लेकर है, कोई नई चीज है जो आप किसी को सिखाना चाह रहे हो, जिससे बिजनेस भी आगे बढ़े, या यूथ को वो चीज सीखनी आनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें हैं यार। आप ढूंढने बैठोगे ना चैट जीपीटी में, तो अब तो 3600 चीजें दे देगा वो। चैट जीपीटी ना बहुत तगड़ी चीज है यार, आप खेल नहीं पा रहे उससे। बहुत तगड़ी चीज है। आपको जिस चीज में दिक्कत आ रही है ना, उस चीज का सोल्यूशन है चैट जीपीटी। और बताओ। ठीक है। आपको कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आती है, मान लो आपको, अगर कोई कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो आपको इस पे आंसर देना आता है, तो आप इस पे वीडियो बना दो। कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये ऑब्जेक्शन जरूर आता होगा कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। तो उस चीज में आप इस तरह से गाइड कर सकते हो। अगर मैं होती तो मैं क्या बोलती? मैं बोलती ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा दो। नहीं आती है आपको, आप सीख के सिखा दो। जहां से भी सीख के सिखा दो। इतना कंटेंट भरा पड़ा है। तो कंटेंट, कंटेंट की कमी नहीं है, एक्शन की कमी है। आप एक्शन नहीं लेते हो। कंटेंट तो बहुत सारा पड़ा है। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है टर्निंग फॉलोअर्स इनटू, टर्निंग फॉलोअर्स इनटू बिजनेस पार्टनर्स। टर्निंग फॉलोअर्स इनटू बिजनेस पार्टनर्स। मैंने ना एक टाइम पे एक वीडियो डाली थी, अभी थोड़ी पहले पहले डाली थी। वो 2cc मत करना ना, फॉर एवर ने स्कैम कर दिया, अभी बीच पे भाग रहा हूँ। उसकी एक और वीडियो में अभी मैंने बनाई, उससे भी बहुत सारी लीड्स आ गई। एक मैंने मक्खन मलाई ब्रेड वाली वीडियो बनाई थी, देखी थी किसी ने? भैया मक्खन मलाई ब्रेड कितने की वगैरह, इतने की है, जब फ्री में दोगे तब फ्री में नहीं देंगे। तो मैंने बोला फ्री में तो ब्रेड भी नहीं मिलती। तो ये वीडियो भी, मतलब इस वीडियो से भी बहुत सारी मुझे लीड्स आई थी, उसमें से कन्वर्जन भी हुए थे, मतलब 2cc भी किया था लोगों ने। अब आप देखो, आपके वही फॉलोअर जो आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, वही आपके बिजनेस पार्टनर भी बन गए, एक एक रील की वजह से। तो आपके बिजनेस में बहुत हेल्प करने वाली है आपकी रील्स, आपका कंटेंट। ठीक है। इसको अपलोड करो, रील में अपलोड करो, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता। रील पे अपलोड करोगे तो आपके फॉलोवर तक तो जाएगी ही, नॉन फॉलोवर पे भी जाएगी, जो आपको जानते भी नहीं वहां तक भी जाएगी ये वीडियो। उनमें से भी कोई पार्टनर, कितने सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनको आज काम तो चाहिए। पॉइंट रिपीट कर दो आप। मेरी वीडियो आप रील पे भी डाल लो, कहीं भी लगा लो, पर डाउनलोड करना उसको किसी थर्ड पार्टी से, ताकि मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिखा ना है उस पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी लिखा आएगा तो वो दोबारा मेरे मेरे पेज पे आ जाएंगे रील देख के। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, चलो। पांचवा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी विदाउट क्विटिंग।
कंसिस्टेंसी विदाउट क्विटिंग। हम लोग बोलते हैं यार सर नहीं हो रहा, चलो ये नहीं हो रहा तो और क्या करोगे फिर? व्हाट्स द ऑप्शन? मेरे नाम से कोई और आईडी नहीं है, वो सारी फेक आईडी है, उनको ब्लॉक कर देना। मेरी आईडी है आई एम लकी सैनी, मैं दिखा दूंगा अभी स्क्रीनशॉट पे। ठीक है। कंसिस्टेंसी विदाउट ब्रेकआउट। सब कुछ सीखने के बाद सारा बिजनेस प्लान, प्रोफाइल नॉलेज, प्रोडक्ट्स नॉलेज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ, लीडरशिप, हाइप क्रिएशन, सबके बाद एक चीज आती है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, लगातार एफर्ट। चाहे रिजल्ट मिल रहा हो चाहे नहीं मिल रहा हो, मिल रहा है नहीं मिल रहा फर्क ही नहीं पड़ता, उधर तो देखना ही नहीं है। देखना कहाँ है कि मुझे ये लगातार करना है, मुझे ये लगातार करना है। आप आधा घंटा सीखने को एक ट्रेनिंग जो डेली लगानी है वो लगाओ। ठीक है। कॉलिंग्स करनी है हर एक दिन छोड़ के, जो कॉलिंग्स 30 40 50 कॉल्स करो। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो। 1 साल ऐसे करो बस। ये सोच के नहीं कि इतने लोग कर लें स्टार्ट, इतने लोग नहीं, आप 1 साल करो बस। रिजल्ट देख के नहीं, सिर्फ बोलो कि सर ने बोला है 1 साल करना है तो 1 साल करना है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। 1 साल कुछ नहीं हुआ, 1 साल के बाद सर को बोलूंगी सर कुछ हुआ तो है ही नहीं। 1 साल की कंसिस्टेंसी दे दो, भाई ये बिजनेस पूरा पलट देगा, पूरी लाइफ ही पलट देगा। कंसिस्टेंट नहीं रहते। मैंने आज क्या नोटिस किया, मैं आपको अपनी ही बताता हूँ। मैंने अभी 2 3 दिन से क्या नोटिस किया, स्टॉप वॉच लगा के, कि मैंने 3 दिन काम किया, जो लास्ट 3 दिन, वो 2 घंटे भी नहीं किया एक दिन में। मैंने एक दिन में 2 घंटे काम भी नहीं किया। और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं 5 लाख 6 लाख पहुंच जाऊं। आपको लगता है कि मुझे अगर 5 6 लाख तक पहुंचना है, 4 3 4 से 5 6 पहुंचना है, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, समय कम करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी ना? ठीक है। तो आप टाइम कितना दे रहे हो, कंसिस्टेंटली इतना टाइम दो। रिजल्ट का, रिजल्ट मत सोचो। हम रिजल्ट सोचने लगते हैं, रिजल्ट पे ऊपर नीच ऊंच नीच होती है तो फिर हमें उदास हो जाते हैं। रिजल्ट मत देखो, आप क्या देखो कि 1 साल काम करने को बोला है। जैसे आप डिग्री करते हो, 3 साल डिग्री करते हो, मार्क्स कैसे भी आए 3 साल तो करने पड़ते हैं ना। मार्क्स कम आए तो और मेहनत करते हो ना, अगले सेमेस्टर में और मेहनत करते हो। कंपार्टमेंट आ जाए तो अगले सेमेस्टर में 2 एग्जाम देने पड़ते हैं सेम सब्जेक्ट के, देने पड़ते हैं ना। पर 3 साल तो दिमाग में बिठा लेते हो ना, 3 साल तो लगेंगे। वैसे ही फॉरएवर में मैं कह रहा हूँ 3 साल तो, मतलब जिसने 3 साल का सोच के आ गया ना, जो भी इंसान यहाँ पे, वो बहुत कुछ लेके जाएगा। इस बिजनेस की यही दिक्कत है कि लोगों को ना जल्दी चाहिए रिजल्ट। जल्दी तो कहीं भी नहीं मिलता। एक बच्चे को भी होने में ना पहले 9 महीने लगते हैं। जो भी मर्जी करिश्मा कर लो, वो 9 से 6 में, 5 में, 4 में नहीं हो सकता। वैसे ही हर सिस्टम का एक टाइम होता है ग्रो करने का। डिग्री 4 साल की तो 4 साल में ही होगी। 12th क्लास 1 साल की तो 1 साल में ही होगी। समझ रहे हो? वैसे ही बिजनेस को ग्रो होने में समय लगता है। क्यों लगता है वो भी बताता हूँ। क्योंकि आप बिल्कुल जीरो से उठ के आए हो, आपको बिजनेस की कोई नॉलेज ही नहीं है। आपको कम्युनिकेशन नहीं आती थी, आपको कंटेंट क्रिएशन करना नहीं आता था, आपको पर्सनालिटी बिल्डिंग नहीं आती थी, आपको माइंडसेट नहीं था, आपके अंदर लीडरशिप नहीं थी, आपके अंदर डिजिटल स्किल्स नहीं थी, आपके अंदर बिजनेस वाली स्किल्स नहीं थी, आपको P3 की नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो चीजें सीखने में समय नहीं लगेगा। सबसे पहले वो चीजें सीखोगे, फिर उन्हीं चीजों की वजह से बिजनेस बढ़ेगा ना। समझ रहे हो? तो लर्निंग, लर्निंग को पहल दो। अर्निंग तो अपने आप होगी। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग अर्निंग पे फोकस कर देते हैं, लर्निंग छोड़ देते हैं। लर्निंग इज द फर्स्ट थिंग, लर्निंग इज द प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है? हाँ जी, कंसिस्टेंट रहना है बस। ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। फिर ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि खुशी के मारे ठिकाने नहीं रहेंगे। तो वहां तक वेट करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा, थोड़ा सब्र तो चाहिए ना।
लास्ट मैं कुछ 4 पॉइंट्स और बता रहा हूँ आपको। साइकोलॉजी ऑफ पीपल, ये भी समझनी है। अब साइकोलॉजी में क्या समझना है वो बताता हूँ। आपके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, लेकिन अरे बहुत सारे मैसेज आए हुए होंगे मुझे तो। साइकोलॉजी में क्या समझना है आपको? कौन- है ना, साइकोलॉजी में क्या समझना है? वाई पीपल से यस एंड वाई दे क्विट। आपको ये समझना है कि सामने वाला बंदा यस कब बोलता है, उसको क्या समझ में आ जाता है कि वो बोलता है कि यस मैं टू सीसी करने के लिए तैयार हूं। हम्म। ये भी समझना है कि वो मना क्यों कर रहा है, उसको तो पैसा कमाना था ना, उसने क्यों मना किया है, ऐसी कौन सी बात है जो उसको ढंग से समझ नहीं आई, ऐसी कौन सी बात है जिसने उसको काम करने से रोक लिया। ये चीजें किसको समझनी है? आपको। तभी तो बिजनेस ओनर बनोगे ना। ऐसे बिजनेस ओनर से नाम के बिजनेस ओनर बनना चाहते हो कि वैसी नॉलेज भी होनी चाहिए, वैसी स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए ना। तो ये साइकोलॉजी समझने में थोड़ा समय तो लगता है ना। मनोविज्ञान। हम्म। पैसा लग रहा था तो छोड़ दिया नहीं, पैसा लग रहा था पर कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया। पैसा लग रहा था पर क्या नहीं, क्या मिलना था जो दिखा ही नहीं, तो छोड़ दिया। पैसा लग रहा था पर सामने वाले पे विश्वास नहीं था, तो छोड़ दिया। पैसा लग रहा था पर सामने वाले ने ढंग से सिखाया नहीं, तो छोड़ दिया। समझे? इसलिए नहीं कि पैसा लग रहा था छोड़ दिया। आप लोग, आप सबने क्या फ्री में किया है बिजनेस? तो सीसी किया नहीं आप लोगों ने? पैसा लगाया ना आपने, पर आपको पैसा लगाने के बाद दिखा भी है कि ये फायदा है मुझे, तो टू सीसी किया है आपने। समझ रहे हो? तो पैसा नहीं है या पैसा लग रहा था, इज नॉट अ प्रॉब्लम। वैल्यू नहीं दिखाई आपने उसको, उसको वैल्यू नहीं दिखाई। तो जितने का तेरा टू सीसी है ना, उतने के तो ट्रिप्स लिया करेगा फ्री में, वो नहीं दिखा उसको। ठीक है। तो वैल्यू नहीं दिखाओगे तो कोई क्यों आएगा भाई? अगर मैं किसी को वैल्यू ना दिखाऊं, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मुझे कोई वैल्यू ना दिखाए मेरे साथ। अंजना मैम ने मुझे वैल्यू दिखाई थी इस बिजनेस में, तुम क्या कर सकते हो? मेरे माइंड में अंजना मैम ने मैनेजर फिट कर दिया था, मैनेजर फिट कर दिया था। मैं पागल था, मैनेजर ही बनना है मुझे। तो आपके अंदर क्या वैल्यू फिट हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पैसों से बड़ी है कि नहीं, वो समझना जरूरी है। आपको वैल्यू टू सीसी से बड़ी लगती है, आप टू सीसी कर लोगे। आपको वैल्यू टू सीसी से कम लगती है, आप नहीं करोगे। यही समझने वाले का फंडा है। उसको दिखना तो चाहिए ना फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है ना, फ्यूचर तो है, अब दिखाओगे तो ही ना। दिखा नहीं पर इसका मतलब आपके अंदर स्किल्स की कमी है। स्किल्स सीखो। ठीक है। अगला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग फियर डाउट एंड कंफ्यूजन। सामने वाले की का डर क्या है, किस वजह से वो डरता है, वो समझो। उसका फियर क्या है, क्या चीज उसको रोक रही है, क्या डाउट उसको रोक रहा है, किस चीज को लेकर कंफ्यूज है वो। जब सामने वाला बंदा मना करे, उसको एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा करो। बोलो, मैंने अभी तक 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको जिस तरह से ऑब्जर्व किया है, मुझे इतना तो पता है कि आप करना चाहते हो, पर आपके अंदर कोई ना कोई सवाल ऐसा है जो आप पूछ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, आपका ये पर्सनल चॉइस है, आप पूछ सकते हो। अगर आपको सेटिस्फाइंग, अगर आपको मतलब सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला, आप छोड़ भी सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट मैं मेरे फीडबैक के लिए जरूर जानना चाहूंगा, मैं मेरे फीडबैक के लिए जरूर जानना चाहूंगा कि आपको कौन सा डाउट रोक रहा है। इससे सामने वाले का डाउट पता चल जाएगा आपको। वापस बोलो, वापस। बोल दिया, वापस। ठीक है। क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडिंग फियर डाउट एंड कंफ्यूजन। सामने वाला जब मना कर रहा है, उसको बोलो कि मैंने आपको 4 दिन में जो ऑब्जर्व किया, जितनी भी मेरी आपसे बात हुई, मुझे ये तो पता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हो। और इस बिजनेस में मैंने देखा कि आपको कोई ना कोई डाउट है जो आपको आगे स्टार्ट करने से रोक रहा है।
अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो सकता है कि मेरे पास आपके सवाल का आंसर हो। बस मैं अपने फीडबैक के लिए जानना चाहता हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन रोक रहा है, कौन सा डाउट रोक रहा है, कौन सी कंफ्यूजन आपको रोक रही है। ठीक है। तो ऐसे हर डाउट का आंसर मिल जाएगा। सामने वाले का ऑब्जेक्शन क्या है वो पकड़ना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। वो पकड़ लिया तो आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है। आता तो आपको सब कुछ है, मतलब हर बीमारी पे हर दवाई थोड़ी चलेगी। हर बीमारी की अलग अलग दवाई बनी है ना। आपको दवाइयां तो सारी पता है, पर सामने वाले की बीमारी नहीं ना पता है आपको। तो उसकी बीमारी पे कोई भी दवाई तो नहीं पेल दोगे। सही मेडिसिन जरूरी है ना सही बीमारी पे। तो वैसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। तो ऑब्जेक्शन पता होना चाहिए, तभी सही तरीके से हैंडल कर पाओगे। समझ रहा हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो? समझ में आ रहा मेरा पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। ओके। अगला पॉइंट है हेल्पिंग पीपल मेक डिसीजंस, नॉट कन्विंसिंग देम। कल के सेशन में मेरा मोटिव यही था कि लोगों को डिसीजन लेने में मदद करूं। कल रात को जो मैंने सेशन किया ना, उसमें मेरा मोटिव क्या था कि मैं सामने वाले को हेल्प करूं, क्या कि वो डिसीजन ले सके कि मुझे बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। उनको कन्विंस नहीं करना है, कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस क्यों करना है? वो तो खुद पैसा कमाने आया है। वो तो खुद पैसा कमाने आया है। उसको क्या मोटिवेट करोगे पैसा कमाने के लिए? उसको क्या कन्विंस करोगे पैसा कमाने के लिए? वो तो खुद कमाना चाहता है। आपका काम सामने वाले को एडुकेट करना है कि ये बिजनेस से तू कैसे कमाएगा। समझ रहे हो? उसका डिसीजन इजी करना है आपने उसको, नॉलेज देके, ना के कन्विंस करके। जिनको लगता है कन्विंस करना होता है, वो कन्विंस ही कर रहे होते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस बढ़ नहीं रहा होता। तो किसी को भी कन्विंस ना करो, जरूरत नहीं है कन्विंस करने की। वो कन्विंस्ड है ऑलरेडी। काम करना है भाई, तो काम बताओ। ठीक है। लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स इन अ टीम। अब आपने मैनेजिंग मैनेजिंग डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स इन अ टीम। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं ना आपकी टीम में, हर का नेचर अलग अलग है। हर इंसान को अलग अलग तरीके से आपने गाइड करना है, सेम तरीके से नहीं। ठीक है। हर किसी को सेम तरीके से गाइड नहीं करना है, अलग अलग तरीकों से गाइड करना है, तभी वो चीजें समझ पाएंगे। हम कई बार सेम सेम तरीके से सबको गाइड करने लग जाते हैं, नहीं। ठीक है। इसलिए आपको सामने वाले का नेचर भी समझना है, उस अकॉर्डिंग ही उसको गाइड करना है। ठीक है। हम्म, हम्म, कुछ 3-4 पॉइंट्स बाकी रह गए, वो बता दूं। ये आता है एथिक्स में। एथिक्स एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में। एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, क्या क्या चीजें, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और लॉन्ग टर्म बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए क्या क्या चीजें आपको समझनी जरूरी है। ये आपके समझने के लिए आज कोई स्किल्स ट्रेनिंग नहीं थी। ये स्किलिंग थी आपके लिए, आपको किस तरह से समझना है चीजों को। आप समझ गए ना, आप समझा पाओगे। आप ही नहीं समझे, आप समझा भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस फेक हाइप। लास्ट पॉइंट मेरा वही था, मैनेजिंग डिफरेंट पर्सनालिटीज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सनालिटीज टाइप्स इन टीम। डिफरेंट लोगों को कैसे गाइड करना है। अब मैंने अगला पॉइंट बताया है, उसका मेन हेडिंग क्या है? एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के अंडर आता है ये। पीछे वाले पॉइंट्स थे साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी ऑफ पीपल के अंदर थे पिछले 3-4 पॉइंट्स। अभी वाले जो पॉइंट्स है वो एथिक्स के अंदर है। तो पहला पॉइंट है एथिक्स के अंदर ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस फेक हाइप। फेक हाइप नहीं बतानी है, ये ऐसे कर दोगे वैसे कर दोगे। ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस बताओ कि पहले महीने में तुम कितना कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। तुम्हें मैनेजर बनना है, तुम अगले 6-8 में 1 साल में कैसे बन सकते हो, उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देनी है। किस तरह से बनोगे? 2 महीने में मैनेजर बन जाओ कैसे भाई? पहले महीने में उसको 60 सीसी करनी है। ठीक है। उसको आता जाता कुछ नहीं है, तो वो कहेगा कि सर आपने तो बोला था कि 2 महीने में मैनेजर हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो आप पे भरोसा कर रहा है, वो तो आपकी स्टेटमेंट को ही सच मानेगा जो आप बोलोगे। तो इसलिए फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं बनानी है, उसकी फेक हाइप नहीं बनानी है। ऑनेस्टली जिस तरीके से
ये बिजनेस चलता है, वो स्पीड बतानी है उसको। ठीक है। अगला आता है बिल्डिंग रेपुटेशन ओवर क्विक मनी। बिल्डिंग रेपुटेशन ओवर क्विक मनी। जल्दी पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी रेपुटेशन, अपनी एक रिस्पेक्ट, सेल्फ एक रिस्पेक्ट बनाना जरूरी है। अपनी एक क्या बोलते हैं, एक फेस वैल्यू बनाना जरूरी है, इज्जत बनाना जरूरी है। जल्दी पैसा छापने से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फेस वैल्यू कैसे बनेगी? जब आप लीडर बनोगे, जब आप नॉलेज लोगे, सामने आओगे, अपनी टीम को सिखाओगे, तब आपकी एक रेपुटेशन बनेगी। ठीक है। जब आप एथिक्स खुद फॉलो करोगे, तब आपकी रेपुटेशन बनेगी। क्या रिपीट करूं? एथिक्स वाले में मैंने पहला पॉइंट बताया, ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन वर्सेस फेक हाइप। फेक हाइप नहीं बनानी है, ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस बतानी है उसको। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, बिल्डिंग रेपुटेशन ओवर क्विक मनी। बिल्डिंग रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन बनानी है। ठीक है। ओवर क्विक मनी, क्विक मनी के पीछे नहीं भागना है, फटाफट पैसा नहीं। फटाफट पैसा आता है तो फटाफट जाता भी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो आपको अपने अंदर झांकना है। टीम को नहीं बोलना है कुछ, अपने अंदर झांकना है। क्योंकि टीम के अलावा आपके अंदर भी स्किल्स की कमी हो सकती है। टीम नहीं काम करे तो आप डायरेक्ट में काम कर लो, 5 न्यू लेग्स ओपन कर लो, 5 नए लोगों का 2cc करवा लो, 10cc हो गया, बन गया 30-35 हजार। अगर आप सुपरवाइजर हो तो बन गया 45 हजार, 9 पैसा, हाँ। अगर आप सुपरवाइजर और 5 लोगों का 2cc करवाते हो, 45,000 बनता है आपको। आपकी टीम भला काम करे ना करे, आपने डायरेक्ट में 5 लोगों का 2cc किया, 45,000 का पेआउट बन गया आपका। तो आपके हाथ में है ना। पुरानी टीम काम नहीं करे, नई टीम खड़ी कर लो भाई, आपके हाथ में। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्रिएटिंग वैल्यू बिफोर आस्किंग फॉर कमिटमेंट। सामने वाले से कमिटमेंट लेनी कि तुम ढंग से काम करना, 1 साल देना, उससे पहले उसको वैल्यू दो। वैल्यू दो उसको। उसको बताओ भाई, क्या फ्यूचर है इधर, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या कर पाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल बना पाओगे, अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे पाओगे, उनको अच्छी हेल्थ दे पाओगे, ट्रैवल कर पाओगे, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाओगे। छोटे छोटे चीजों पे के लिए फैमिली पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। फैमिली के लिए कुछ ले पाओगे, उनको गिफ्ट्स कर पाओगे, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर पाओगे, फैमिली के साथ कहीं घूमने जा पाओगे। उनको वैल्यू दो ना। कंपेयर करो कि जॉब में तुम्हें इनमें से कौन सी चीज मिलेगी, बताओ। जॉब में इनमें से तुम्हें कौन सी चीज मिलेगी, बताओ। थर्ड पॉइंट था रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, ग्रोथ की भी और डी ग्रोथ की भी। चौथा पॉइंट था क्रिएटिंग वैल्यू बिफोर आस्किंग फॉर कमिटमेंट। ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीजें बताई हैं आपको। और अगर ये भी ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना सेशन को, रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई चीजें। और अभी आपने करना क्या है, आज भी पीपीटी है, आज कॉलिंग्स करनी है आपने ढंग से। ठीक है, अच्छे से कॉलिंग्स करो, कोई पीपीटी मिस मत करो आप। एंड अच्छे से क्लोजिंग्स करवाओ, जिन जो भी आपके पार्टनर्स हैं जिनकी अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, 28 से पहले पहले उनको क्लोजिंग करो। इनका 25 तक करो क्लोजिंग करके, उनको 1 मार्च से पर्सनल मेंटोरशिप में लेके आओ आप। ठीक है। ठीक है। समझ में आई चीजें? चलो अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। अब एक और चीज बता देता हूँ आपको मैं। मैंने कल भी बताई थी रात को, आज फिर बता देता हूँ कि अगले ट्रिप में आपको इधर कहाँ कहाँ खड़े होना है वो आपको खुद देखना है। ठीक है। अगले ट्रिप पे आपको यहाँ पे कहाँ खड़े होना है, कहाँ बैठना है, वो आप डिसाइड करोगे। अगला ट्रिप बहुत जल्दी से उसकी सारी चीजें आपको मैं शेयर कर दूंगा। दिस इज माई ओनली इंस्टाग्राम आईडी। यही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, स्पेलिंग देख लेना। बाकी सारा कुछ ऊपर सेम लिखा होगा, आई एम लकी सैनी। सैनी के पीछे ना IUAMIMI ऐसे करके कुछ और लगा रखा हुआ है, पर यही मेरी है। इसमें लगभग 24,000 फॉलोअर्स है मेरे।
और 1700 से ज्यादा पोस्ट है मेरी। यही मेरी ओरिजिनल फॉरएवर आईडी है, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। कोई भी अगर आपको उल्टा सीधा मैसेज करता है ट्रेडिंग को लेकर, वो लेकर, तो आप उसको उसी दफा रिपोर्ट करना और ब्लॉक करना। ठीक है, रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना आता है ना। रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगे प्रोटेंडिंग टू बी समवन एल्स। समवन कौन, मेरा नाम लिख देना वहां पे, मेरी ये आईडी डाल देना। बता देंगे कि इनकी डुप्लीकेट बनाई गई, इनकी फेक आईडी बनाई गई। तो उनको इजी हो जाता है उन आईडीज को बंद करना। ठीक है। आता है ना रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना, कि वो भी नहीं आता? चलो, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ नाइस डे। अच्छे से अपना दिन ये करो, प्रोडक्टिव बनाओ, और अच्छे से इस मंथ की क्लोजिंग करो। और अगले मंथ से अपने न्यू गोल्स बनाओ और फॉलो करो चीज़ों को। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, अगर आपको गोवा ट्रिप का हाइलाइट्स देखना है अच्छे से, तो भावात सर हैं, भूवी, है ना, भावात सर ने एक बहुत प्यारा सा व्लॉग बनाया हुआ है गोवा ट्रिप का। वो आप जरूर देखना। आपको फील होगा कि आप भी उधर ही हो उस ट्रिप में। ठीक है। और अगले ट्रिप में आप, क्या पता, भावात सर के साथ शूट कर रहे हो, भावात सर आपको रिकॉर्ड करें। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।